हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। सब लोग सर्दी में अपना ध्यान रखेंगे। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ द्योतमा गर्ल्स पीजी कॉलेज, खतौली डिस्ट्रिक्ट, मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत डिमांड आ रही थी कि मैनेजमेंट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दिए जाएं जो बीएड एंट्रेंस में आते हैं और टीजीटी पीजीटी में आते हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए जो है 109 एमसीक्यूज लेकर के आया हूं। तो मैंने हेडिंग दी है इसमें फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, 109 एमसीक्यूज हैं। ठीक है, चलिए, मैंने इससे पहले अपनी एक वीडियो अभी थोड़ी देर पहले अपलोड करी है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन टीजीटी पीजीटी बैंक पीओ एसएससी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए अंतर नहीं होता है। बीएड एंट्रेंस में भी आपको कॉमर्स से क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, टीजीटी पीजीटी में भी कॉमर्स से क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे आपको। तो इसलिए अलग से हेडिंग देने का ये कोई फायदा नहीं है। फिर भी बहुत से स्टूडेंट्स या कैंडिडेट ये सोचते हैं कि अगर पीजीटी टीजीटी लिखा होगा तो ही हम उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, अदरवाइज हम नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है। जहां भी आपको कॉमर्स और इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट के क्वेश्चंस मिलते हैं यूट्यूब पे किसी भी साइट पे या मेरी साइट पे या मेरे चैनल पे या किसी की भी चैनल पे, तो आप उसको स्टडी जरूर करें। चलिए स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के एमसीक्यूज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, व्यक्ति जिसने वैज्ञानिक प्रबंध का विचार दिया था कौन है? ऑप्शन सी एफ.डब्ल्यू. टेलर। क्वेश्चन 2, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी करेक्ट है, हेनरी फ्योल। क्वेश्चन 3, प्रबंध के मानव संबंध उपागम के प्रवर्तक हैं कौन है? ऑप्शन सी एल्टन मेयो। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन टीजीटी में कई बार आया है, यूपी टीजीटी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की प्रसिद्ध पुस्तक फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट किसके द्वारा लिखी गई? तो देखिए ऑप्शन बी करेक्ट है, ओलिवर शेल्डन। ये क्वेश्चन भी टीजीटी में कई बार पूछा गया है, खासकर यूपी टीजीटी में। ठीक है, प्रबंध है तो देखिए कला भी है और विज्ञान भी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, नीति निर्धारण किसकी कार्यविधि का महत्वपूर्ण भाग है? ऑप्शन डी नियोजन। क्वेश्चन 7, प्रबंध का नियोजन कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए उच्च स्तरीय प्रबंध। ठीक है, देखिए लोअर लेवल का मैनेजमेंट होता है, अपर लेवल का मैनेजमेंट होता है, ठीक है, मिडिल लेवल का मैनेजमेंट होता है। 3 तरीके के मैनेजमेंट होते हैं। तो यहां पर आंसर है आपका उच्च स्तरीय मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है कि परिमाणात्मक रूप में व्यक्त की गई योजना कहलाती है? ऑप्शन डी बजट। क्वेश्चन नंबर 9 कि नियोजन की प्रक्रिया किसके निर्धारण के साथ प्रारंभ होती है? ऑप्शन सी करेक्ट है, लक्ष्य एवं उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय प्रक्रिया का अंश नहीं है? ऑप्शन सी करेक्ट है, उद्देश्यों तथा अपेक्षित संसाधनों का निर्धारण। क्वेश्चन 11, आदेश की एकता सिद्धांत का अर्थ है? ऑप्शन डी रेखाधिकारी द्वारा निर्देश। ठीक है, क्वेश्चन 12 कि प्रबंध का नियोजन संबंधी कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए उच्च स्तरीय प्रबंध। क्वेश्चन नंबर 13, नियंत्रण का कार्य किसके बिना नहीं किया जा सकता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर नियंत्रण का कार्य इसके बिना नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी नियुक्तिकरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, प्रबंध के नियंत्रण कार्य में समाहित है? ऑप्शन सी बजटीय नियंत्रण, जिसे हम इंग्लिश में बजटरी कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, संगठन के क्रियात्मक स्वरूप को सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध। क्वेश्चन नंबर 16 कि संगठन का प्राचीनतम स्वरूप कौन सा है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि सबसे पुराना संगठन कौन सा है? तो वो है रेखा संगठन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 17 की रेखा तथा स्टाफ संगठन में अधिकार सत्ता किसमें निहित होती है? ऑप्शन ए रेखा में। क्वेश्चन 18, प्रबंध के समन्वय कार्य का उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर बी विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य बिठाना। क्वेश्चन 19 कि रेखा संगठन का मुख्य लाभ है? ऑप्शन बी करेक्ट है, सरलता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, रेखा और स्टाफ संगठन का मुख्य लाभ है? ऑप्शन सी विशेषज्ञ सलाह। क्वेश्चन नंबर 21 कि
क्रियात्मक संगठन का मुख्य लाभ है? ऑप्शन नंबर सी, विशेषज्ञ सलाह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की रेखा संगठन कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक संगठन। क्वेश्चन नंबर 23, गतिनायक, कार्यमार्ग, लिपिक आदि को किसके संबंध में प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका, क्रियात्मक संगठन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की संचार किसी संगठन, ये संगठन स्टूडेंट्स थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, संगठन में प्रवाहित होता है। ठीक है, दोनों ही प्रकार के, नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 की संचार हो सकता है? देखिए ऑप्शन सी करेक्ट है, मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की ऊपरीगामी संचार प्रभावित होता है? तो वो ऑप्शन नंबर बी, नीचे से ऊपर की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कि नियंत्रण कार्य का प्रमुख प्रयोजन है? ऑप्शन नंबर सी, उपचारात्मक कार्यवाही करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के संगठन में अधीनस्थ को एक से अधिकतम उच्चाधिकारी के अधीन कार्य करना होता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्रियात्मक संगठन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की अधिकार सत्ता का भारार्पण संगठन के आकार को करता है? ऑप्शन सी, आकार को वो प्रभावित नहीं करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका कि प्रत्यायोजन प्राय होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, अधोगामी। क्वेश्चन 31 कि बजट निर्माण का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए, नियोजन। क्वेश्चन नंबर 32 की टेलर द्वारा विकसित क्रियात्मक संगठन की मुख्य कमी है? निम्न को मान्यता देने में विफल रहना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि आदेश की एकता का सिद्धांत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 कि आदेश की एकता का उल्लंघन किस में होता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि क्रियात्मक संगठन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 की अभिप्रेरण का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन बी, ब्रूम द्वारा। क्वेश्चन 35 सिद्धांत एक्स और सिद्धांत वाई किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन सी, मैकग्रेगर। क्वेश्चन 36 अभिप्रेरण की आवश्यकता क्रमबद्ध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? देखिए आवश्यकता क्रमबद्धता एक क्वेश्चन बहुत बार आया है और मैकग्रेगर का भी आया है कई बार। ठीक है। तो मास्लो, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 कि हर्ट्जबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सा अभिप्रेरक घटक है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि कार्यशील दशा। क्वेश्चन 38 की अधिकार सत्ता के भारार्पण की प्रक्रिया में प्रबंधक का उत्तरदायित्व क्या होगा? वो घटेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 कि सर्वाधिक लोकतांत्रिक संगठन प्रारूप है? ऑप्शन डी, समिति। ठीक है, 6 नंबर का है ये। क्वेश्चन नंबर 40 की फैक्ट्री में धूम्रपान निषेध है? यह उदाहरण है किसका? नियम का। क्वेश्चन नंबर 41 वैकल्पिक कार्य पथों की जांच का कार्य किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए, नियोजन। क्वेश्चन 42 कि सत्ता का भारार्पण अधीनस्थ की किस बात पर निर्भर है? ऑप्शन नंबर सी, योग्यता और संभावना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि रेखा स्टाफ संगठन में स्टाफ की भूमिका है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, सलाहकारी। क्वेश्चन 44 कि समता सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को अभिप्रेरणा नहीं मिलेगी जब? ऑप्शन ए कि पुरस्कार अपेक्षा से कम हो। क्वेश्चन 45 कि अधिकार का विकेंद्रीयकरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा संभव है? ऑप्शन सी, प्रतिनिधायन द्वारा। क्वेश्चन 46 भविष्य में क्या करना है उसे पहले से ही निर्णय कर लेना कहलाता है? ऑप्शन सी, नियोजन। क्वेश्चन 47 कि मार्गदर्शन सिद्धांत जिसकी सहायता से प्रबंधक निर्णय करते हैं उसको कहा जाता है? ऑप्शन सी, नीतियां। क्वेश्चन 48 निम्न में से किसने आवश्यकताओं की संतुष्टि को अभिप्रेरण के साथ जोड़ा था? ऑप्शन सी, ए एच मैस्लो। ठीक है। क्वेश्चन 49 अंगूरी लता एक प्रकार का है? देखिए व्यूअर्स, ये क्वेश्चंस कई जगह आया हुआ है क्योंकि ये एनटीए नेट में भी कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। ठीक है। अनौपचारिक संप्रेषण। क्वेश्चन 50 एक कार्यदल जिसे हम इंग्लिश में टास्क फोर्स कहते हैं के संगठन का उद्देश्य होता है किसके लिए? ऑप्शन डी, समन्वय हेतु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 कि निर्णय का आशय होता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है
कि एक समस्या के समाधान हेतु श्रेष्ठ विकल्प का चयन। क्वेश्चन नंबर 52 कि अंगूरी लता संप्रेक्षण में निम्न में कहां प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी अनौपचारिक संगठन में, है ना। क्वेश्चन नंबर 53 की निम्न में से कौन सा कार्य शीर्ष प्रबंध का है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि व्यूह रचनात्मक आयोजन तथा नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 54 एक नेतृत्व पद्धति जिसके अंतर्गत निर्णय सामान्य सहमति के द्वारा लिए जाते हैं कहलाती है? ऑप्शन सी गणतंत्रात्मक। ठीक है। क्वेश्चन 55 एक संगठन में निर्णय वृक्ष, ऑप्शन बी करेक्ट है कि कर्मचारियों का कार्यभार कम करता है। क्वेश्चन 56 मोस्ट इंपॉर्टेंट कि प्रबंध के जेट सिद्धांत का विकास किसने किया? ऑप्शन बी विलियम जी ऑची। ठीक है। क्वेश्चन 57 की ब्लैक तथा मोटन की प्रबंध के ग्रिड की विचारधारा के संदर्भ में उत्पादन उन्मुख नेता वह है जो अपनाता है। ठीक है। ऑप्शन ए 9,1 शैली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 कि निम्नांकित में से कौन सा निर्णय प्रक्रिया का अंश नहीं है? ऑप्शन नंबर सी उद्देश्यों तथा अपेक्षित। क्वेश्चन 59 की निम्नलिखित नेतृत्व शैलियों में से कौन सी शैली वर्तमान में सामान्यतः पाई जाती है? ऑप्शन बी जनतंत्रीय। क्वेश्चन 60 कि गाजर और छड़ी तकनीक का प्रयोग होता है। स्टूडेंट्स बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गाजर और छड़ी तकनीक का प्रयोग होता है ऑप्शन नंबर बी अभिप्रेरित करने में। क्वेश्चन नंबर 61 कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए ज्ञान एवं कुशलता का विकास करना। क्वेश्चन 62 एक प्रबंधक केवल उन्हीं घटनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जहां परिणाम समन्वय से अधिक भिन्न होते हैं कहलाता है? ऑप्शन बी अपवाद द्वारा प्रबंध। क्वेश्चन 63 मास्लो के आवश्यकता पद सोपान सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन ए करेक्ट है एक असंतुष्ट आवश्यकता व्यवहार की अभिप्रेरक है। ठीक है। क्वेश्चन 64 कि किसी व्यक्ति की जो वह उससे अधिक बनने की इच्छा तथा जो वह हो सकता है वही बनने की इच्छा। ठीक है। मास्लो के अभिप्रेरण सिद्धांत में से कौन सी आवश्यकता के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर डी है आत्मपूर्ति की आवश्यकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 कि अभिप्रेरण के प्रत्याशा, ठीक है, आकांक्षा सिद्धांत के अंतर्गत अभिप्रेरणा में वृद्धि कब होती है? ऑप्शन नंबर ए संयोजकता बढ़ने पर। क्वेश्चन 66 कि विकेंद्रीयकरण, ऑप्शन डी करेक्ट है कि अधीनस्थों को के महत्व को बढ़ाता है, सबॉर्डिनेट जो होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 कि एक अधीनस्थ को एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए और वह उसके प्रति ही उत्तरदायी होना चाहिए, यह सिद्धांत है। स्टूडेंट्स बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्स में। आदेश की एकता। क्वेश्चन नंबर 68 की अपवाद द्वारा प्रबंध का आशय है? ऑप्शन ए करेक्ट है कि शीर्ष प्रबंध को केवल महत्वपूर्ण समस्याओं की निगरानी करनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन 69 कि नियंत्रण का विस्तार संकुचित होगा जब, ऑप्शन बी करेक्ट है कि मध्यम प्रबंध के पदों में वृद्धि होगी। क्वेश्चन 70 सत्ता का भारार्पण प्रभावी होता है जब, ऑप्शन बी करेक्ट है कि उत्तरदायित्व का भी भारार्पण हो। ठीक है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी वाले चैप्टर से रिलेटेड है। क्वेश्चन 71 कि एक वृहद संगठन अनिवार्य रूप में प्रदान करता है? ऑप्शन ए अच्छा नियंत्रण तथा समन्वय। क्वेश्चन 72 की एक संगठन चित्र प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए प्रबंधकों तथा अधीनस्थों के बीच संबंध। क्वेश्चन 73 संगठनों के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उच्चस्थ प्रबंध के स्तर पर आवश्यक कुशलता की प्रकृति होती है? ऑप्शन ए करेक्ट है कि कूट रचनात्मक पद्धति तथा नेतृत्व क्षमता। क्वेश्चन 74 आधुनिक संगठनों में विशिष्टीकरण की प्रेरणा का स्रोत रहता है? ऑप्शन सी करेक्ट है आधुनिक तकनीकी की जटिलता तथा विशिष्ट कुशलता की आवश्यकता। क्वेश्चन 75 उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की सफलता के लिए एक अनिवार्य तत्व है? ऑप्शन ए करेक्ट है कि उच्चस्थ प्रबंध की वचनबद्धता तथा समर्थन। क्वेश्चन 76
कि निर्णय करने में सृजनात्मकता को एक अनिवार्य लक्षण माना जाता है क्योंकि सृजनात्मकता आवश्यक होती है। ऑप्शन सी करेक्ट है, निर्णय को कार्यान्वित करने में। क्वेश्चन 77, आधुनिक संगठन सिद्धांत में एक आधारभूत दृष्टिकोण है कि एक उपयुक्त संगठन वह है जो कि, ऑप्शन डी करेक्ट है कि आंतरिक स्थिति तथा बाह्य पर्यावरण के अनुरूप है। क्वेश्चन 78, कि उत्तरदायित्व के प्रतिनिधायन के बारे में अलग अलग विचार है, इनमें से सही विचार है ऑप्शन बी कि इसका प्रतिनिधायन नहीं किया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन 79, कि प्रबंध के नियंत्रण का कार्य का आशय है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि सुधारात्मक कार्यवाही करना। क्वेश्चन 80, कि अधिकार सत्ता के प्रत्यायोजन का आशय है, ऑप्शन सी करेक्ट है कि अधिकार सत्ता तथा उत्तरदायित्व दोनों का प्रत्यायोजन। क्वेश्चन 81, कि महाप्रबंधक ने बजटीय बिक्री के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विपणन प्रबंधक जो मार्केटिंग मैनेजर है को सत्ता का भारार्पण कर दिया। ठीक है, यानी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। कम बिक्री के लिए निदेशक मंडल, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रति कौन उत्तरदायी होगा, ऑप्शन सी विपणन प्रबंधक मार्केटिंग मैनेजर। क्वेश्चन 82, यदि महाप्रबंधक वित्त प्रबंधक को अपनी ओर से कार्यकारिणी अधिकारियों की भर्ती के लिए कहता है तो उदाहरण है, यह है ऑप्शन नंबर बी सत्ता का विकेंद्रीयकरण। क्वेश्चन 83, की सत्ता के अंतरण का परिणाम होता है, ऑप्शन बी शीर्ष स्तर पर शक्तियों का केंद्रीयकरण। क्वेश्चन 84, संगठन का विकेंद्रीयकरण किए जाने का प्रभाव होता है, ऑप्शन ए शीर्ष अधिशासी का भार घटना। क्वेश्चन 85, सिद्धांत एक्स कहता है कि ऑप्शन सी कर्मचारियों की कार्य के प्रति स्वाभाविक अरुचि होती है। क्वेश्चन 86, कि सिद्धांत वाई कहता है, ऑप्शन बी कर्मचारी आत्मनिर्देशित तथा आत्मनियंत्रित होते हैं। क्वेश्चन 87, आवश्यकता क्रमबद्धता सिद्धांत के अंतर्गत जब ऊपर लिपिक का पद सहायक पद के रूप में बदल जाए तो यह उदाहरण है, ऑप्शन बी करेक्ट है अहम आवश्यकता। क्वेश्चन 88, संगठन के स्केलर सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन बी अधिकार सत्ता रेखा स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन 89, प्रबंध के विस्तार से आशय है, ऑप्शन बी करेक्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति का प्राधिकार सुस्पष्ट परिभाषित होने चाहिए। क्वेश्चन 90, वह प्रक्रिया जो चालू निष्पत्ति का मापन और उसका पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की ओर मार्गदर्शन करती है उसे कहते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है नियंत्रण। क्वेश्चन 91, स्टाफ यानी जो सेवा कर्मचारी से आशय है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि संगठन के वे तत्व जो सलाह और सेवा प्रदान करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 92, की व्यवसायिक नियोजन का निचोड़ है, देखिए तीनों ही बातें सही हैं कि बाजार अवसरों का लाभ उठाने हेतु निर्धारण करना, आशंकाओं और जोखिमों का मूल्यांकन करना और हानियों एवं लाभों का पूर्वानुमान लगाना। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 93, एक सकारात्मक नेतृत्व वह है जो लोगों को अभिप्रेरित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि उनकी संतुष्टि में वृद्धि करके। क्वेश्चन 94, कि प्रबंध के स्टाफिंग कार्य की आवश्यकता किसमें होती है, ऑप्शन सी करेक्ट है कि नए तथा चालू दोनों ही उपक्रमों में। क्वेश्चन 95, कि प्रबंध के निर्देशन कार्य में कौन सी गतिविधियां शामिल हैं, ऑप्शन सी कि अधीनस्थों का मार्गदर्शन एवं उन्हें शिक्षित करना। क्वेश्चन 96, कि रेखा तथा स्टाफ संगठन में स्टाफ का कार्य है क्या, ऑप्शन बी रेखा को सलाह देना। क्वेश्चन 97, प्रभावी निर्देशन के आदेश की एकता का आशय है, ऑप्शन ए करेक्ट है कि अधीनस्थ सिर्फ एक ही उच्चाधिकारी के प्रति उत्तरदायी होने चाहिए। क्वेश्चन 98, क्रियात्मक संगठन में ऑप्शन ए करेक्ट है कि संगठन अंतर्निहित कार्य प्रकार के अनुसार विभाजित होता है। क्वेश्चन 99, कि रेखा संगठन में ऑप्शन सी करेक्ट है कि अधिकार सत्ता का प्रवाह लंबवत रूप में शीर्ष से नीचे की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 100, कि प्रबंध से आशय पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठित करना,
एक आदेश करना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हेनरी फ्योल। क्वेश्चन 101, निम्नांकित प्रबंधकीय कार्यों में से कार्य निकटतम रूप से संबंधित है? ऑप्शन ए नियोजन और संगठन। क्वेश्चन 102, हेनरी फ्योल जाने जाते हैं? तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि प्रबंध के सिद्धांतों के लिए। ठीक है, जो 14 प्रिंसिपल इन्होंने दिए हैं हेनरी फ्योल ने। क्वेश्चन 103 कि औपचारिक समूह के माध्यम से तथा उसके द्वारा कार्य संपादित करने की कला ही प्रबंध है, ये परिभाषा किसने दी है? तो ऑप्शन सी हेरोल्ड कुटुंज ने। ठीक है, क्वेश्चन 104 कि प्रशासन और प्रबंध के बीच अंतर है? ऑप्शन ए कि प्रशासन मुख्यतः निर्धारात्मक है, ठीक है, जबकि प्रबंध आवश्यक रूप से क्रियात्मक है। क्वेश्चन 105, वह विशिष्ट प्रकार की योजना जो प्रतिस्पर्धियों की चुनौतियों का सामना करने के लिए बनाई जाती हैं कहलाती हैं? देखिए, इसमें आप केवल प्रतिस्पर्धियों शब्द को याद कर लेना। ठीक है, तो व्यूह रचना, स्ट्रेटेजी। क्वेश्चन 106 कि प्रबंध की प्रणालीगत उपागम संबंधित है इसमें निम्न में से किससे? ऑप्शन नंबर ए प्रबंध सूचना प्रणाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 कि किसी संगठन में प्रबंध के निम्नांकित कार्यों का सही अनुक्रम क्या है? अनुक्रम को हम इंग्लिश में सीक्वेंस बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है आपका प्लानिंग, ऑप्शन बी करेक्ट है, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर मोटिवेशन, फिर कंट्रोल। कंट्रोल हमेशा एंड में आता है, इस बात को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन 108 कि प्रबंध के कार्यों को अभिव्यक्त करने के लिए POST CORB सूत्र गढ़ा गया था? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, TGT PGT में और NTA नेट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट है, लूथर गुलिक द्वारा। और व्यूअर्स, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का है क्वेश्चन नंबर 109 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन को एक कार्य के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि विशिष्ट साध्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने हेतु व्यक्तियों के कर्तव्य सौंपने की प्रक्रिया। तो व्यूअर्स, ये जो मैंने आपको दिए क्वेश्चंस, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको TGT PGT से रिलेटेड दिए, और बीएड एंट्रेंस में भी आपके क्वेश्चंस काम करेंगे। ठीक है, और प्लेलिस्ट में आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट अलग अलग बना रखी हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, ऑडिटिंग की, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। ठीक है, तो आप इनको स्टडी कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके PGT TGT के एग्जाम के लिए और आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और व्यूअर्स, मैं इंग्लिश में भी क्वेश्चन अपलोड करूंगा आप धीरे धीरे, जैसे इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर मैंने इंग्लिश में जो है अपलोड किया यूट्यूब पर। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे बहुत नाराज हैं कि इंग्लिश मीडियम में मैं क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूं, तो मैं धीरे धीरे जैसा भी मैटर मैं तैयार कर पा रहा हूं, अवेलेबल करवा पा रहा हूं, वो मैं आपको जरूर दूंगा। तो वीडियो पसंद आई हो व्यूवर्स, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।